गुड मॉर्निंग क्लास। बी ए पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनिट फर्स्ट। चैप्टर हमारा चल रहा है कौटिल्य, और आज के लेक्चर का टॉपिक है कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। आचार्य कौटिल्य का मत है कि सभी मनुष्यों को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म पालन करने वाला व्यक्ति इस लोक में सांसारिक सुखों का भोग करता हुआ परलोक में भी अनंत आनंद को प्राप्त करता है, परंतु सभी मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्ति धर्म से विचलित या विमुख होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और इस कारण व्यक्ति के लिए न्याय एवं दंड व्यवस्था आवश्यक है। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण मानते हैं, और उनका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न्याय का उद्देश्य असामाजिक एवं व्यवस्था विरोधी तत्वों का दमन करके सुव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक जीवन की स्थापना है। परंपरागत दृष्टि से न्याय का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है और प्रजा पालन के अनुकूल स्थितियों को बनाए रखना है। न्याय का उद्देश्य मात्र अपराधी को दंडित करना ही नहीं है, अपितु उसे सुधरने का अवसर देना भी है। इस प्रकार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वधर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर देता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं, एक धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का लगभग पर्यायवाची कहा जा सकता है। धर्मस्थीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों का निर्णय किया जाता है, किंतु इसमें डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट, जुआ आदि जैसे मुकदमों को भी स्थान दिया गया है, जिन्हें वर्तमान काल में फौजदारी मुकदमों की श्रेणी में माना जाता है। धर्मस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख विवाद जिन विषयों से संबंधित हैं वे इस प्रकार हैं: संविदा या समझौतों से संबंधित वाद, विवाह संबंध, दाय भाग, इसके अंतर्गत संपत्ति के बंटवारे तथा उत्तराधिकार के प्रश्न आते हैं, वास्तुक जो मकान, खेत, बाग, तालाब आदि के निर्माण और बिक्री से संबंधित है, चरागाह, खेत एवं मार्गों को रोकना, ऋण एवं ब्याज, धरोहर या अमानत, दास, स्वामी व नौकर, व्यापारिक साझेदारी, दान, क्रय विक्रय, वाक पारुष्य, जिसके अंतर्गत दूसरों को गाली देना तथा उनकी निंदा करना दोनों ही सम्मिलित है, तथा दंड पारुष्य, जिसमें दूसरों को पीटना, आघात या चोट पहुंचाना, नगर के वन उपवनों में लगे हुए फल फूलों तथा शाखाओं आदि को तोड़ना आदि सम्मिलित है। इनसे संबंधित वाद भी कौटिल्य की व्यवस्था में धर्मस्थीय न्याय क्षेत्र के विषय माने गए हैं। अब देखते हैं कंटक शोधन न्यायालय का विषय क्षेत्र। कंटक शोधन न्याय क्षेत्र में कौटिल्य की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के वे अभियोग आते हैं जो समाज या राज्य के विरोधी होते हैं। कौटिल्य का कंटक शोधन न्याय क्षेत्र आजकल के फौजदारी न्याय क्षेत्र से मिलता है। कंटक शोधन शब्द के अर्थ से ही प्रकट है
कंटक शोधन से कौटिल्य का तात्पर्य सार्वजनिक जीवन के उन सब तत्वों को ढूंढकर समाप्त करना है जो समाज के लिए कांटों का काम करें। कंटक शोधन न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख विवाद जो हैं वे इस प्रकार हैं। सार्वजनिक शांति व्यवस्था, शिल्पियों या दस्तकारों से संबंधित विवाद, समाज के जो जुलाहे, रंगरेज, धोबी, सुनार, वैद्य, नट नर्तक आदि प्रजा को सताए और निर्धारित समय व विधि से कार्य न करें और उसी प्रकार प्रजा उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक न दे, तो ऐसी बातों से संबंधित अभियोग। देवी विपदाओं के प्रतिकार में असहयोग करना, अतिचार के दोषी अर्थात सामाजिक या नागरिक नियमों का उल्लंघन करना, गुप्त कंटकों से प्रजा के रक्षा कार्य से संबंधित न्याय कार्य भी कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन का ही अंग है। कौटिल्य ने ऐसे 13 प्रकार के गुप्त कंटकों अर्थात अपराधियों की चर्चा की है, जिनमें रिश्वत लेने वाले, झूठे दस्तावेज बनाने वाले, वशीकरण करने वाले, विष बनाने वाले, बेहोश करने वाली दवाइयाँ बनाने वाले आदि अपराधी प्रमुख है। और ऐसा कहा है कि ऐसे 13 प्रकार के अपराधी होते हैं जो दूषित जीविका के सहारे अपना जीवन बिताते हुए राष्ट्र की शांति भंग करते हैं। इस संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 4थे अधिकरण के 3रे अध्याय में ऐसा उल्लेख है। इसके अतिरिक्त हत्या के अभियोग भी कंटक शोधन न्याय क्षेत्र में ही आते हैं। आत्महत्या भी कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन न्याय क्षेत्र का विषय है। आत्महत्या का प्रयत्न करने वालों और उसके लिए प्रेरणा देने वालों के शरीरों की कौटिल्य ने चांडालों द्वारा राजपथ पर खींचे जाने की दंड व्यवस्था भी सुझाई है। इसके अतिरिक्त कपट, जालसाजी, ठगी आदि के द्वारा धन कमाने वाले व्यक्ति, अतिचार अर्थात अभक्ष व अपेय वस्तुओं का खान पान करने या कराने से संबंधित अभियोग भी कौटिल्य की व्यवस्था के अनुसार कंटक शोधन न्याय क्षेत्र में आते हैं। अब देखते हैं कौटिल्य के अनुसार शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाएं। अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में बताया गया है तथा राज्य को न्याय का स्रोत बताया गया है। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी मानते हुए भी उसकी न्यायिक शक्ति को विधि के अधीन माना है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक और धर्म के अनुसार उपयोग करे। यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो वह स्वयं भी दंड का पात्र होगा। कौटिल्य ने न्यायिक निर्णय के 4 संभावित आधारों धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजकीय विधि, इनमें राजकीय विधि को अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना है और यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है अपितु संस्थागत शक्ति है। अतः राजा को इसका उपयोग संस्थागत रूप से तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। अब देखते हैं न्यायिक संगठन और प्रक्रिया। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का भी विधिवत विवेचन किया है और उसके अनुसार वर्णित न्यायिक संगठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक है। न्यायालयों की जिन शाखाओं का वर्णन कौटिल्य ने किया है वो इस प्रकार है। फर्स्ट है जनपद
संधि न्यायालय। कौटिल्य का मत था कि प्रत्येक दो गांवों के बीच इस प्रकार का एक न्यायालय होना चाहिए। सेकंड है संग्रहण न्यायालय। प्रत्येक 10 गांवों के बीच में एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए। द्रोणमुख न्यायालय, यह 400 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय है। स्थानीय न्यायालय, यह 800 गांवों के बीच में स्थापित न्यायालय है। अर्थशास्त्र में इन न्यायालयों की श्रेणीबद्धता को प्रकट नहीं किया गया है, अर्थात यह नहीं बताया गया कि इनमें से कौन सा न्यायालय श्रेष्ठ अथवा निम्न है। प्रत्येक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे राजा के पास की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किंतु जो न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाते हैं, और जो कंटक शोधन न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाते हैं। कौटिल्य ने न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा द्वारा किए जाने की अपेक्षा की है और कहा है कि धर्मस्थों अर्थात न्यायाधीशों में धर्म के मर्म को पूरी तरह समझने की क्षमता होनी चाहिए, और कंटक शोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि वे विधि, धर्म और न्याय में पारंगत हो। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के वर्गीकरण व स्तर का कोई उल्लेख नहीं किया है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने समस्त न्यायाधीशों को समान स्तर का माना है। कौटिल्य ने न्यायिक कार्यों को किसी एक न्यायाधीश द्वारा संपन्न किए जाने की अपेक्षा एक से अधिक न्यायाधीशों से गठित होने वाली न्यायपीठ द्वारा संपन्न किया जाना अधिक उचित माना है। कौटिल्य के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की अपील राजा को की जा सकती है और राजा का आदेश अंतिम होगा, किंतु राजा द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाने की स्थिति में न्याय कार्य में पारंगत व धर्म के मर्मज्ञ व्यक्तियों से परामर्श को कौटिल्य ने अपरिहार्य माना है। अर्थशास्त्र में कंटक शोधन और धर्मस्थीय न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय न्यायालयों का भी वर्णन मिलता है। स्थानीय वादों के निपटारे के लिए अर्थशास्त्र में अनौपचारिक न्यायालयों का भी उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं न्यायिक वादों की प्रक्रिया। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन दोनों ही प्रकार के न्यायालयों में एक समान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। न्यायाधीशों को अपने सहायक द्वारा किसी मुकदमे से संबंधित इन तथ्यों को लिखवाना चाहिए। नंबर 1, वादी तथा प्रतिवादी से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे देश, गांव, जाति, गोत्र, नाम, वल्दियत, व्यवसाय आदि। नंबर 2, मुकदमा की तिथि तथा अपराध का स्थान, समय एवं तिथि आदि और अपराध का संपूर्ण विवरण। नंबर 3, वादी एवं प्रतिवादी के बयान, और नंबर 4, साक्षियों के नाम एवं बयान। इसके अलावा कौटिल्य ने माना है कि लिखित साक्ष्य या प्रमाण की तुलना में मौखिक साक्ष्य का कम महत्व होता है। किसी भी मुकदमे में साक्षियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, परंतु ऋण आदि के मुकदमों में 2 साक्षी भी हो सकते हैं। साक्षी बिल्कुल ईमानदार, निष्पक्ष,
पवित्र चरित्र के होने चाहिए। वादी एवं प्रतिवादी के निकट संबंधी, दास, सहायक, शत्रु, ऋणदाता या ऋणी आदि को तथा राज्य द्वारा दंडित व्यक्ति अथवा विकलांग को सामान्यतः साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। साक्षी से गवाही लेने से पहले उसे सत्य बोलने की शपथ दिलाई जानी चाहिए। कौटिल्य ने साक्षी के वर्ण के अनुसार उसकी शपथ की व्यवस्था की है। साक्षियों से सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, किंतु न्यायाधीशों को साक्षियों की गवाही के दौरान ये भी विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा है कि उनकी वाणी के साथ ही उनकी मुखाकृति, भावभंगिमा, अन्य चेष्टाओं पर भी गौर करना चाहिए, ताकि उनकी गवाही की सत्यता के बारे में उनके जो मनोभाव है उनको भी न्यायाधीश देखे और गवाही की सत्यता के बारे में पूर्ण अनुमान लगाया जा सके। यदि किसी मुकदमे में साक्षियों की गवाही में मतभेद हो तो उनमें से जिस बात को बहुसंख्यक चरित्रवान और जो निष्ठावान लोग हैं, राज्य के प्रति विश्वासी है, उनकी बात को सत्य मानना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए, किंतु भ्रम की स्थिति में किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब देखते हैं निर्णय एवं अपील। संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निर्णय दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार निर्णय को धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजाज्ञा पर आधारित होना चाहिए। न्यायाधीशों को निष्पक्ष होकर निर्णय देना चाहिए। यदि न्यायाधीश न्यायिक कार्य में पक्षपात करते हैं या सही निर्णय नहीं देते हैं तो राजा द्वारा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था भी स्वीकारी है। ऐसी अपील केवल राजा के न्यायालय में की जा सकती है, जो न्याय का अंतिम न्यायालय है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने न्यायाधीश के आचरण की निगरानी रखने पर भी बल दिया है और यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा है। कौटिल्य का विचार है कि जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार कौटिल्य ने बहुत ही विस्तृत रूप से न्याय व्यवस्था का विवेचन किया है। इसी के साथ धन्यवाद।